अलख निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र अमीरपुर खेड़ी एवं ओशो आशीष ध्यान केंद्र बुआ केड़ी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कथा शुरू होत है आओ वीर हनुमान, निज इच्छा सुन लीजिए पवन पुत्र बलवान सिया वर रामचंद्र की जय। का हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भाझूट तुम्हारपन जारऊं काम महेश सिया वर रामचंद्र की जय। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमारपन सुनऊ मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कार जा रहे मारा, सोही अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर अस सुभाऊ, हिमुत निकट जाए नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असि मन मत मय सकिनाई। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, आनंद, काम रहित और भोगीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अग्नि का तो ये सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्यायी बात समझना चाहिए।
हिये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। सिया रामा देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सिया वर रामचंद्र की जय। सबु प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनीमवंत भवत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर दिए बुलाई। सुदिन सुनु कतु सुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तऋषियन सोई दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीनी। जाए विधि तिन दीन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर विमान ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर बान विविध विमान, कोई सगुन मंगल सुबद करई अपसरा गान। सिया वर रामचंद्र की जय। शिव शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट ऐ मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव दाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसहु चढ़ी बाजई बाजा। देखी शिवई सुर त्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जगनाई। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा।
सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका भेष अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बेल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम, परम सुंदरता और दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का आस बियसी तब बोली सकल दिशि राज रामा, बोली सकल दिशि राज। बिलग बिलग होई चलऊं सब निज निज सहित समाज सिया वर रामचंद्र की जय। बरहनवारी बरात न भाई, अस करऊं पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिल गाने। मन ही मन में सुमुस्काई, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरि सकल गण टेरे। शिव अनुशासन मुनि सब आए, प्रभु पद जल जसी सतिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज निज देखा। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद को हूँ बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पृष्ठ को तति तक तन कीना। बन कीन को अति पीन, पावन को पावन गति दहे दरे। भूषण कराल कपाल कर सब सदसोनित तन भरे। कर स्वान सुअर सकाल, मुख गण भेष अगणित। ओघने बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात भरनत नहीं बने। नाचई गावई गीत सिया राम, नाचई गावई गीत। परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत। मोरे राम देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित विधि। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। महादेव जी ये देखकर मनी मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल की नहीं छूटते।
अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के भेष वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीरों में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गंदे कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलहूं तस बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊं बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। सेल सकल लग जग माई, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कचुने वत पटावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुई ना चल गया, गावई मंगल सहित सनेया। मृतमयी गिरि बहु ग्रह संवराए, जता जोग तह सब छाए। पुर स्वभाव लोकी सुहाई, लागे लघु विरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता भव, लोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तो रन पताका, केतु ग्रह ग्रह सोवहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहई। जगदम्बा जय अवतरी, सोपुर बरनी की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। सिया वर रामचंद्र की जय। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर
ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने उतार लिया, क्या उनका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर कर बरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। ये अर से सुर से ननियारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता, कहे वचन भय कंपित गाता। कहिए कहा कही का जाई न बाता, जम कर धार किंदो बरियाता। भरु बोरा बसऊं असवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। तन चार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास, जो गिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरा, तो देखत पुण्य बढ़ते कर सही। देखी सो उमा विवाह घर घर, बात असिलर कन कही। समुझ महेश समाज सिया राम, समुझ महेश समाज। सब जननी जनक मुस्काई, बाल बूझा विविध विधि। सिया रामा बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाई। सिया वर रामचंद्र की जय। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर घर भागे। घर पहुंचने पर सब जब माता पिता पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने। वो नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं
और वही भारती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबई जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली रही अरसानी। विकट भेष रुद्रई जब देखा, अबुलन उर्वय भयमु शेषा। भागी भवन पे अति त्राता, गए मय सुजान जनिवासा। मैना हृदय भयमु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। ओ अधिक सने गोद बेटारी, श्याम सरोज नयन भय भारी। जय विधि तुम्हें रूप असुदीना, तही जड़ु बरु बाहुरु कसकीना। कसकीन बरु बोरा है विधि जई, तुम्हें सुंदरता दही। जो फल चहु सुर तरई, सो बर बस बमूरही लागई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि महु परो। गरु जाऊं अपुजस होऊं, जग जी वत विभावु न वो करो। भय विकल बुला सकल, दुखित देख गिरि नारी। करि विलाप रोदति बदती, सुतासन हेउ संहार। सियावर राम चंद्र की जय। भगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दी। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रवचन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बमूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी,